13 इंटू 252 13 इंटू 252 डिवाइड तकसीम 42 प्लस 170 170 170 और है कि हाँ क्वेश्चन मार्क प्लस 40 ठीक है 13 इंटू 252 डिवाइड इन तकसीम 42 जमा 170 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 47। ये एक आपको एक इबारत दी गई है अलजुबरी इबारत। अलजुबरी इबारत किसे कहा जाता? अलजुबरी इबारत यानी बुनियादी चार आमाल जमा वज़ा ज़रब तकसीम में आदात की तरतीब, ठीक है ना। ये चार अमलों में पूरे पूरे चारों में या कोई उनमें से कोई तीन में या कोई दो में या कोई एक अमल में, है ना। अगर अरकान जुड़े हो एक दूसरे से तो वो अलजुबरी इबारत कहलाती है, ठीक है। अब अलजुबरी इबारत में एक साथ बैक वक्त अगर हमको चारों अमाल दिए जाए तो कौन सा अमल पहले करना हमने, बताइए। इसके अंदर आप क्या लॉजिक क्या लगता बताइए, क्या कौन सा अमल करेंगे हम यहाँ पर? डिवीजन। किससे किसको डिवीजन करना है? अगर आपको डिवीजन वहां पे जैसे तकसीम की अलामत है, तकसीम की अलामत से अगर कोई वो परेशानी हो रही तो क्या करना है? ये 13 इंटू ये 252 डिवाइड बाय 42, 252 को 252 को तकसीम है 42 से, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 252 अपॉन 42, ठीक है, प्लस 170 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के जगह हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स विच इज हमको जो मालूम करना है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड को अपॉन में बटे में। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे 13 उसको इंटू में है, अगर 13 से ये नंबर नीचे का नंबर कटता है तो काट भी सकते हैं आप। 13 के पाले में 42 नहीं आता, नहीं कटेगा, तो हम 42 से 252 को डायरेक्ट तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, काटेंगे। बताओ 42 का पाला आता? नहीं आता है ना। तो अब 42 किसके पाले में आते? वो देखो और ऊपर वाला देखो, 6 के पाले में आते। 6 6 चौक 24 बचा एक के बाद सारे 2 12 6 2 12, नीचे 7 से वो कट जाता, 7 के 42, मतलब इनको तकसीम करने पर कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे 13 से इंटू 6 को 13 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 13 इंटू 6 78, 13 छके 13 6 78 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47, ठीक है। अब इस साइड में ये दोनों की प्लस हो जाएंगी, 78 और 170 की दोनों प्लस में, दोनों जब इक्वल के एक साइड में है, हम कर सकते बिफोर भी। कितने हो जाएंगे बताओ? 8, ठीक है ना। और एक नंबर जो प्लस में 47 इधर लगा हुआ है, इसको लेकर आ जाएंगे इधर, काय में आएगा ये? इधर क्या रह जाएगा? चलिए एक एज इट इज, यहाँ पे इन दोनों के हम माइनस कर लो। अब एक ही अमल बचा हुआ है डायरेक्ट, कितने बचे? 201।
हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरे मैंने बोला हो गया आपका। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट 460 इंटू यानी 460 ज़रब 50 15 -5 इंटू 20 इतने। चलिए यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स के बीच में इंटू है, ज़रब है, और यहाँ पे ये दो नंबर के बीच में ज़रब है। तो एट ए टाइम एक स्टेप में हम इन दोनों का इंटू करेंगे और इन दोनों नंबर का इंटू करेंगे, बीच में माइनस आएंगे उनकी। तो सिंपल ही है, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 सिफर 15 छके 90 का 0, 15 चौक 15 चौक 60 और 9 माइनस यहाँ 20 पंजे 100 कितना है फिर 6800। सिंपल ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये ना हाँ, ये एक्सप्रेशन ये वाला यहाँ से बोलो उसको बी वाला। हाँ नेक्स्ट 1 डिवाइड, वो तो बड़ा है छोटा है, बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं उसको। चलिए उस 1 + 1 डिवाइड, कौन सा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। चलिए उसके आगे 1 + 1 डिवाइड 1 ब्रैकेट 1 प्लस हाँ 1 अपॉन है ना, सिर्फ 1 + 1 डिवाइड 2 है ना, और हाँ हाँ +1 यहाँ पर ये प्लस की बात ना। ठीक है। यहाँ पे है ना, अच्छा ठीक। अब देखिए इसमें ब्रैकेट ही ब्रैकेट है। अब कौन सा ब्रैकेट पहले छुड़ाएंगे हम, 3 ब्रैकेट है। एक ये छोटा ब्रैकेट कहलाता, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कॉस, उससे बड़ा जो रहता ये रहता, ये तो सबसे बड़ा रहता है असल में, मेहराबी कॉस बोलते हैं जिसको, और ये करले ब्रैकेट। खैर हम तो सबसे पहले सबसे अंदर का जो छोटा कॉस है उसको छुड़ाएंगे पहले, अंदर वाला सबसे पहले। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये 1 डिवाइड, इसको एज इट लिखेंगे, 1 + 1 इसको भी एज इट लिखेंगे, डिवाइड इसको भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अंदर वाले ब्रैकेट में जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये 1 + 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 1/2, इसको हम लिख सकेंगे 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। अब ये फर्स्ट हमने सिर्फ छोटे कॉस में ये एक ऑपरेशन एक कमल करी है, ठीक है।
आगे देखिए अब कौन सा अमल करेंगे हम, यही ब्रैकेट अभी छूटा नहीं, पूरा ब्रैकेट हटा क्या हो नहीं, बल्कि वहां पे 1+1/2 है तो उनकी प्लस करेंगे। 1+1/2 क्या होता है, अगर उनके ऐड करेंगे तो जमा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो ये स्टेप अभी उसके पहले का तो जैसा सा लिख लेते हैं अभी हम 1+1, ठीक है 1+1 तकसीम 1। देखिए यहाँ पर अब जाहिर सी बात है ये ब्रैकेट ये 1 के साथ कायम है, क्या है उनके बीच में इंटू लगा देंगे हम। अब इनकी 1+1 है ब्रैकेट हट रहा है यहाँ से तो इसलिए 1 लगाया हमने। इनकी ऐड करेंगे, ऐड कैसा करेंगे, जमा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का प्लस ऊपर वाला और नीचे में क्या है 3/, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं आया तो आप क्या करेंगे, जैसे ये पूरा एक मतलब होल नंबर मुकम्मल अदद है, इसको भी अगर आप कसर बना सकते हैं इसके आप बटे में 1 दे सकते हैं। अब इसके बटे में आपने 1 दे दिए, ये भी कसर बन गया। किसी भी नंबर के बटे में 1 दे सकते हैं आप, कसर बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर जमा उजा करना है तो क्या करना है, नीचे वाले अददों की जरब करके बटे के नीचे लिख दो, नसब नुमा की जरब करके नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पे 1 दूनी 2 बटे के नीचे लिख दिए, और ऊपर में तिरछी जरब करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरपा गुणाकार, जैसे 2 1 2 ये पहली वाली का ऊपर वाला दूसरी का नीचे वाला, 1 दूनी 2, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर दूसरी का ऊपर वाला पहले का नीचे वाला 1 1 का कितने आ जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे ना 3/2। चलिए छोटा कॉस हट गया ऐसे। अब हाँ अब बताइए कौन सा अमल करेंगे हम, करली ब्रैकेट के अंदर के ये वाले ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम, लेकिन उसमें भी कौन सा अमल करेंगे। हम्म यहाँ पे ये 1 से ये 1 को डिवीजन है, 1 से 1 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और ये 1 से फिर इंटू कर देंगे 3/2 को, 3/2 हो जाएगा। देखिए ये 1 इसको अभी यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं 1+1 तकसीम, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये 1 को रन देते हैं धीरे, ये 1 को ये 1 से तकसीम है 1/1 यानी 1 हो गया हो, फिर 1 से इंटू है 3/2 को, है कि नहीं, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर वही आएगा, क्या आएगा, यहाँ तो प्लस है ही, ये आएगा 3/2। हो गया क्लियर था। मैंने मतलब यहाँ पे एक हिस्से में 2 ऑपरेशन 2 अमल एक साथ करे, क्या करे, ये 1 को 1 से तकसीम किया, 1 आ गया, और उसी के साथ उसको इंटू उसको जरा 3/2 से जरब कर लिया अपने साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट में 1+3/2 आया, ये ब्रैकेट को छुड़ाएंगे अब हम, तो जो उससे पहले का है या बाद का है वो तो एग्जिट आएगा, जैसे ये 1+1 तकसीम, यहाँ पे अभी ये ब्रैकेट ऐसे लेते, बताओ इनकी जमा करो ब्रैकेट के अंदर 1+3/2 क्या आएगा बताओ, उसी तरह जैसे यहाँ करे थे हमने, 2 1 का ऊपर में 2 1 का 2 प्लस 1 दिया 3 कितने हो गए 5। अब ये तो एक तरीका चीज आप करने का, ये आता सबको आता है, मैं वैसे डायरेक्ट में बता सकता आपको, 1/2 यानी कितना होता, 1/2 आधा। अब 1 में आधा मिला रहे तो कितने हो जाएंगे 1.5, 1.5 को क्या लिखेंगे अपन 3/2, जल किसका आधा है 3 का आधा है ना, तो 3/2 आधा, 3 का आधा बताने के लिए क्या करना है 3 के अपॉन में 2 डाल दो। वैसे यहाँ पे 1 था, 1 में 3/2, 3/2 यानी 1.5, 1.5 में 1 मिलाए तो कितना होता 2.5 रुपए ना, 1.5 रुपए 1 रुपए 2.5 रुपए होते ना। अब 2.5 को कैसे लिखेंगे अपन, 2.5 किसका आधा तो 5 का, 5/2 ये 5/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। अब किसको सॉल्व करेंगे हम,
यहाँ पे देखिए एक, ये एक से तकसीम है 5/2 को। 5/2 को मतलब कसर अगर कोई तकसीम में है तो उसको जरब में लाना। क्या में लाना? जरब में जब लाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला। यहाँ पे ये 1/5 है, तो ये 1 × 2/5 हो जाएगा। 1 × 2/5। तो ये 1 ब्रैकेट 1 प्लस ये 2 हो गया, 2/5 जरब में ला लिया हमने। एक के साथ जरब में आ जाएगा, 1 × 2/5 हो जाएगा। तो एक से जरब करें 2/5 को, 2/5, 2/5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, जमा 1। ठीक है, अब क्या करना है, फिर ये कॉस को छुड़ाना है ना। तो यहाँ पे 1 × 2/5 है ना, एक भी 2/5 जमा करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ये 1 तकसीम बटे में 5 है, इसके बटे में एक ले लो, 5 × 5, नीचे नीचे वाले को नीचे लिख दो, ऊपर में तिरछी तरफ कर लो। पहली का ऊपर वाला तो दूसरी का नीचे वाला, फिर 5, फिर बीच में जमा है तो जमा, फिर ऊपर दूसरी का ऊपर वाला, पहली का नीचे वाला, 2 × 2। मतलब ऐसा याद रखना है, हालांकि ऊपर नीचे वाले को हमको मालूम, ऊपर वाले को शुमार कुंदा बोलते, नीचे वाले को। हाँ। तो कितना आएगा फिर, 7/5। अब क्या करना है, ये तकसीम हटा देना है, जरब लगा देना है, 7/5 को पलटा देना। तो क्या हो जाएगा, 5/7 + 1। एक से जरब करेंगे तो वही आएगा, 5/7। ठीक है ना। अब 5/7 में एक जमा कर लेंगे अब हम, जमा एक है ना यहाँ पर, कर लो। 5/7 जमा 1, बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पर वही तीसरी तरफ, इसके बटे में एक ले लिए, छाते का, फिर तीसरी तरफ 5 × 5 जमा 7 × 7, कितने हो गए, 12। 12/7 ये आंसर आएगा उसका, है ना। अब देखिए ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया, अगर तुमको प्लेट कहाँ क्या करना, कौन सा करना, तो तुम मतलब स्पीड से कर सकते हो उसको। बोले ठीक है, ये कर सकते हो, आगे बढ़ेंगे, है ना। जो कर सकते हो आगे, वो कुछ। हाँ, 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 अलग अलग, अलग अलग क्वेश्चन है वो। चलो, चलो, खैर। चलो अगला ये होगा कि फिर मिटाओ, क्लिक। हाँ, अभी ले लेते हैं। बोलो। हाँ, हो गया मिटाओ। चलिए।
हाँ बोलो नेक्स्ट। 128 डिवाइड बाय 16 ना, इंटू क्वेश्चन मार्क -7 इंटू 2 अपॉन 7 स्क्वायर, हाँ 8 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर है वही मालूम करना है ना हमको असल में। हाँ। अब देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट ऑफ भी नहीं है, डायरेक्ट तक डी आ गया, तकसीम आ गई ना, डिवीजन। ये कर लेंगे, पहले दिख रहा है 128 को तकसीम है 16 से, 16 से तकसीम कर देंगे, कितना आएगा बताओ। 16 का पारा 128 में पढ़ो, 16 अठे पारे तो ऐसी जो ना बिल्कुल अठी, ठीक है, तकसीम कर लिए। अब जरा भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास कर लेते, वहां पे एक्स ले लेते अपन। अब यहाँ पे 8 जरब एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, लगा लो जरब एक्स ले लिया हमने क्वेश्चन मार्क की जगह। फिर उसके बाद माइनस है और 7 इंटू 2 उनकी जरब कर लेंगे 14 अपॉन में यहाँ पे 7 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 8 इंटू 6 48 जरब कर देंगे उनके प्लस, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स लिया, ऊपर भी यहाँ पर भी ले लेंगे वही, एक्स इसके इक्वल टू 1। अब देखिए क्या होता, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू एक्स 8x, ऊपर में 8x माइनस 14, ठीक है, नीचे में 49 माइनस 48 1 प्लस उसके साथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करना है इसको, अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो है ऊपर बराबर के साइड में लगे हैं, मतलब कसर खत्म करेंगे। देखो बराबर के एक साइड में कसर आ गई, उधर कोई नंबर है सिर्फ जो भी है, तो क्या करना है कसर को खत्म करने के लिए उसके जो अपॉन में जो नीचे में है बटे में, जिसको हम नसब में बोलते हैं, उसको दूसरी तरफ में लेके जाओ, उधर में जो रहेगा उसके साथ तरफ में आएगा वो। अब इधर में क्या है, एक के साथ ये 1 प्लस एक्स के लेके जाएंगे, जरब करेंगे तो 1 प्लस एक्स कहते एक को जरब करेंगे, एक को जरब करेंगे तो वही आएगा, तो मतलब इस साइड में क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर रह जाएगा ऊपर वाला क्या है 8x माइनस 40, ठीक है। अब देखिए इसको तरतीब देना है, यहाँ पे इसमें यहाँ वेरिएबल यानी मुतगैर यानी हर्फ जो हमने जिसकी कीमत निकालना है हमको, वो मुतगैर कहलाता उर्दू के अंदर, इंग्लिश में वेरिएबल कहलाता। अब इसमें जो मुतगैर है उसकी कुव्वत 2 आ गई, मुरब्बा आ गया, इसका मतलब ये है कि वो मुरब्बी मसावत बनती, क्या बनती, मुरब्बी मसावत, जो 10वीं के अंदर पढ़े होंगे तुमने, चलिए देखिए कैसे, तो इसको तरतीब देंगे हम। अब तरतीब कैसा देना, जो पावर 2 वाली है, कुव्वत 2 वाला जो रुकना है, यानी एक्स कुव्वत 2 वाला उसको पहले लेना है। अब वो इस साइड में है, अभी हम इसी साइड में ले लेते हैं उसको, प्लस का है तो, क्योंकि अगर हमने इधर ला लिया इस साइड बदल दी तो माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद कुव्वत 1 वाला होना, दरमियानी रुकन जिसको बोलते, क्या है कुव्वत 1 वाला बताओ कौन सा है, एट एक, क्योंकि इसमें मुतगैर एक्स की कुव्वत 1 ही है ना, ये दरमियानी रुकन बन जाएगा, ये काय का इधर प्लस का, इधर आके माइनस, और फिर उसके बाद नंबर अदद जो रहेंगे वो लेना है,
अब नंबर एक अदद इधर -14 है, इधर जाएगा, और इधर एक अदद है 1, वो भी ले लेंगे, तो इधर प्लस का ही है वो, +1 प्लस क्या हो जाएगा फिर वो, ये +1 और ये 14 प्लस 15 हो जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा इधर क्या रह गया बताओ, क्या हो गया? हाँ इधर क्या रह गया, इधर कुछ है क्या इक्वल के साइड में एक, जहां कुछ नहीं ना वहां क्या लिखेंगे 0। समझ में आया क्या? अब हाँ क्या बोले आपने, कौन सा वर्ड, ये ना, वो बने ना वहां से बना रहे हैं। हाँ तो ये वही तो बताया मैंने, इसको लेके गए यहाँ पर इधर, ये अपॉन के नीचे वाले को लेके गए इधर, 1 के साथ इंटू में आया वो, जरा में आएगा ना, बटे के नीचे वाले को जब बराबर को दूसरी साइड में लेके जाते तो काय में आता। अब एक के साथ जब ये जरब में आया, एक से उसको जरब करेंगे तो क्या वही आएगा ना, जिसको जरब करेंगे कि एक रहेगा क्या पे, नहीं। अब देखिए ये बन गई मुरब्बई मसाहत, मुरब्बई मसाहत में हमेशा ख्याल रखना पहला जो रुकन रहेगा वो कुव्वत 2 वाला, मुतगैर की कुव्वत 2 रहेगी। मुतगैर मतलब जिसकी कीमत हमको मालूम करना है, जिसकी कीमत में तब्दीली आ रही, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रुकन जो रहेगा उसमें मुतगैर की कुव्वत 1 रहेगी, उसको दरमियानी रुकन बोलेंगे। पहला जो है कुव्वत वाला उसको मुरब्बई रुकन, फिर कुव्वत 1 वाले को दरमियानी रुकन, और फिर अदद रहेगा कोई भी खालिद अदद, उसके साथ मुतगैर नहीं रहेगा, उसको मुस्तकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मुस्तकिल। अब ये अपने हैंड पर इसको लिख सकते हैं, जैसा इक्वल की साइड में है, हमेशा मसावत जो रहती है लेफ्ट हैंड से लिखी जाती है, तो लिख सकते हैं या करके और करके, यानी पूरा उस साइड का जैसा पूरा का पूरा साइड चेंज करते, साइड से साइड पूरी चेंज कर सकते, अलामत चेंज नहीं होंगी वहां पर, ये साइड का पूरा पूरा इधर लिख दिए, ये साइड का पूरा पूरा इधर लिख दिए, उससे कोई अलामत चेंज नहीं होंगी, ठीक है। खैर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। हाँ अभी तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता अपन, मतलब चैप्टर ही लेना है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट इसका सॉल्व कैसे लेना है आपसे वो बताता हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या करना, जो मुस्तकिल अदद है वो लेना अलग, और उसकी अलामत के साथ लेना काय का ये, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ उसका कोई अदद नहीं होना, एक ही होना सिर्फ, अगर कोई अदद है तो उसकी और ये मुस्तकिल की तरफ करके लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका जरिए एक है, हम पन्ना ले लेंगे, जमा का पन्ना एक अलग ले लिया अपन ने, ठीक है। अब ऐसे दो अदद लो जिनकी जरब करने पर इतना है और प्लस करने पर ये जो अलामत है कर लिए, प्लस करने पर, अगर माइनस कर तो माइनस करने पर, ठीक है। दरमियानी रुकन का जरीब है, दरमियानी रुकन का जरीब कितना है यहाँ पर 8 है ना। हाँ है ना, 3 और 5 की जमा करे तो 8 आते। अब उनकी अलामतें लेना है हमको, तो अलामतें लेने के लिए हमको क्या करना है, क्या देखना है, यहाँ पे अगर दरमियानी रुकन वजह करा है सिर्फ मसावत में, तो दोनों को भी वजह के लेना, ठीक है ना। 3 बातें याद रखना, लिखना भी चाहिए, एक एक बात याद रखो। अगर मसावत में दरमियानी रुकन यानी कुव्वत 1 वाला रुकन वजह करा है, बाकी सब जमा के रहे, दोनों भी आदत क्या के लेना, वजह के, ठीक है। हो गया, ये तो उसके फैक्टर्स हुए, लेकिन जब हम जवाब लेंगे हम इसका डायरेक्ट आंसर, अब ये आंसर डायरेक्ट निकालेंगे तो इसकी अलामतें चेंज करके लेंगे, क्या लेकर के लेंगे, तो अब बताओ जवाब क्या हो जाएगा फिर, हाँ मतलब 3 5 3 ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की कीमत दो कीमतें आई, एक 3 है और एक 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन मार्क सवाल निशान जो दिया हुआ है इसमें, उसकी जगह 3 भी ले सकते, 3 भी लिए तो आएगा और 5 भी लिए तो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर
जो मतलब आंसर है उसका 3 और 5, ये दो कीमतें हैं। तो समझ में आया? मुरब्बाई मसावत को हल करना सीख आता क्या आपको? हाँ, वो सीखना पड़ेगा अपने को। सबक नंबर 2, 10वीं का मैथ फर्स्ट अलजेब्रा 2.2 मशकी सेट, पूरी उस पर ही डिपेंड है। ठीक है, ले लेंगे वो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट को आंसर बताया आपको, उसको तरीका तरीका भी है। इतना लिख लो, उसका जवाब में क्या लिखना है? 3, 5। ठीक है, आसान हो गई। कितने बजे? ये ठीक है, इसको चलो इतने समझ में आ गए आपके? लिख रहे हैं कि आप बेटा हूँ? हाँ, मैं आपको ये मुरब्बी मसौद हल करके बता देता पूरी कैसे हल करते, पूरा तरीका उसका है ना। ये तो डायरेक्ट आंसर बता दिया अपने को यहाँ से मैंने आपको, लेकिन इसको बस हाँ, और बता देते उसको हल कैसे करते। ठीक है ना? हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है ना, याद रखना उसको। मिटा रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक मुरब्बी मसौद दी गई है। इसको हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कैसे करेंगे? कौन सा तरीका? अज़ाए ज़रबी का तरीका है जो हमने जवाब लाए। तो क्योंकि अब मुरब्बी मसौद को हल करने के 3 तरीके हैं 10वीं क्लास में, लेकिन आपको एक ही तरीका दिमाग में रखना है, और वो अज़ाए ज़रबी का तरीका। ठीक है, अब अज़ाए ज़रबी का तरीका है क्या? तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें जो मुस्तकिल अदद दिया हुआ है उसको लेना है उसकी अलामत के साथ अलग। ठीक है ना? लेकिन कब? जबकि मुरब्बई रुकन कुव्वत वाले का जरिए उसके साथ जो अदद है वो एक होना, यानी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मतलब वो एक है। और अगर कोई अदद रहेगा तो फिर वो अदद और मुस्तकिल को जराब करके लेना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक ही है, कुछ नहीं है मतलब एक है, तो हम डायरेक्ट मुस्तकिल को लेंगे, जमा का 15 अलग, अलामत के साथ ऐसी झोपड़ी बनाएंगे। फिर वही दो अदद लेना है जिनकी जरब करने पर इतने आए जो लिए हमने यहाँ पर, और वो जो है प्लस का है तो प्लस करने पर, माइनस का है तो माइनस करने पर, दरमियानी रुकन का जरिब आना बीच वाले का 8, जैसा हमने लिए थे 3 और 5, 3, 5। और फिर अदद लेने के बाद उनकी अलामतें लेने का है। तो अलामतें लेने के लिए मसावत को देखना, मसावत में दरमियानी रुकन वजह कर रहा, तो दोनों भी अदद को वजह के लेना जो लिए तो हमने। तो अगर दरमियानी रुकन भी वजह का है और मुस्तकिल भी वजह का है, दोनों वजह के हैं, पहला कुव्वत वाले को छोड़ दो, दोनों वजह के हैं, तो बड़े अदद को वजह कर लेना, छोटे को जमा कर लेना। बड़े को वजह का, छोटे को जमा कर। ठीक है ना? और अगर सिर्फ मुस्तकिल वजह का है, सिर्फ अकेला अदद, तो छोटे को वजह कर लेना, बड़े को जमा कर लेना। बस 3 बातें याद रखना है, लिख के रख लेना उसको। हाँ, है ना? हाँ, लिखिए। मुरब्बई मसावत में अगर, नोट करके नंबर 1 का, मुरब्बई मसावत में अगर, हाँ, दरमियानी रुकन ही मनफी हो, दरमियानी रुकन ही मनफी हो, तो वो दो अजाय दरबी, ये अजाय दरबी है, ये वाले अदद क्या ले रहा है, ये अजाय दरबी है ना, दो अजाय दरबी, वो दो अजाय दरबी मनफी ले जाएंगी। मनफी हो तो वो दो अजाय दरबी, दो अजाय दरबी मनफी लिए जाएंगे। एक बात ये रह गई है, नंबर 2 वाली बात लिखो।
अगर दरमियानी रुकन और मुस्तकिल रुकन दोनों मनफी हो, दरमियानी रुकन और मुस्तकिल रुकन दोनों मनफी हो, तो बड़ा अदद मनफी लिया जाएगा, बड़ा जुज़ो ज़रबी मतलब बड़ा अदद मनफी लिया जाएगा और छोटा मुस्बित लिया जाएगा। नंबर 3, अगर मुस्तकिल रुकन ही सिर्फ, अगर मुस्तकिल रुकन ही सिर्फ मनफी हो, मुस्तकिल रुकन ही मनफी हो, तो छोटा अदद मनफी लिया जाएगा और बड़ा अदद मुस्बित लिया जाएगा। ठीक है ना, अल्टी पल्टी समझ में आया ना। हाँ चलिए देखिए, ये तो गया। अब यहाँ पर दोनों भी हम मजा के लिए लिए हमने यहाँ पर। अब आ जाएंगे मसावत पे। मसावत में जो पहले कुव्वतों वाला रुकन है उसको एज इट इज जैसा उतारेंगे, दरमियानी रुकन को नहीं उतारना है, नहीं लिखना है, बल्कि उनकी जगह ये दो आदात भी जो लिए वो लिखना है, उनको मुतगय्यर लगाकर। क्या लगाकर? जैसा पहला जुज़ो ज़रबी है वज़ा 3, उसको मुतगय्यर लगा दो। मुतगय्यर कौन सा है इसमें? एक्स, तो क्या बन जाएगा? वज़ा 3x। ठीक है, दूसरा जुज़ो ज़रबी लो, वो क्या बन जाएगा? वज़ा 5x। लिख लिए। अब वो उसके बाद मुस्तकिल रुकन जो आदत है वो जो का तो जैसा लिखेंगे अलामत के साथ बराबर 0। अब आप गौर कीजिए, वज़ा 3x वज़ा 5x क्या कितना होता ना। हाँ हाँ। अब क्या करना है, यहाँ पे ये 3 अरकान के 4 अरकान बन गए। जोड़ी बनाना है दो दो की और मुश्तरिक निकालना है। ये पहला रुकन वज़ा के बाद ये दूसरा रुकन, ये जोड़ी बनी, ये तीसरा चौथा ये इसकी एक जोड़ी बनी। अब हर जोड़े में से मुश्तरिक निकालेंगे। मुश्तरिक मतलब जो दोनों में है, दोनों अरकान में। जैसे पहली जोड़ी में इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स निकल गया कॉमन। अब कॉमन यानी मुश्तरिक निकालने के बाद जो गैर मुश्तरिक बचा हुआ है वो कॉस में आएगा। पहले रुकन में एक्स को तो एक्स स्क्वायर है, उसमें से मुश्तरिक एक्स निकला तो क्या रहेगा? एक्स अंदर आ जाएगा, माइनस इसमें से क्या रहेगा? 3। पहली जोड़ी काम हो गया। अब दूसरी जोड़ी पर जाएंगे। दूसरी जोड़ी में जो पहला रुकन है उसकी अलामत पहले उतार देना, माइनस। अब इसमें से क्या मुश्तरिक है? इसमें एक्स है, इसमें नहीं है, गैर मुश्तरिक हुआ। आता तो देखो इसमें 5 है और 5 के पाले में 15 आता, 5 से 15 तक होता, 5 मुश्तरिक है, 5 निकालेंगे। अब 5 में से 5 निकला, गैर मुश्तरिक रह गया एक्स अंदर। ठीक है, फिर अलामत ये जमा है यहाँ पर, लेकिन मुश्तरिक जो निकाला हुआ अगर वजह का यहाँ पर वजह निकली तो यहाँ की अलामत बदल जाएंगी। जमा रहे तो फिर जैसी वैसी रहेंगी, तो ये जमा क्या हो गई। और इसमें गैर मुश्तरिक क्या रहा, तो जो मुश्तरिक निकाले उसको तकसीम करो, 5 दिया। अब देखो यहाँ पे दो कॉस जो गैर मुश्तरिक क्या है, दोनों में कॉस गैर मुश्तरिक क्या है, मुश्तरिक निकाले जो बाहर के है ना, बाहर है, तो ये एक जैसे है और एक जैसी है ना, अलग अलग आए, मतलब x+3 है ना, तो अलग अलग आएंगे तो मतलब बिगड़ गया हूँ, एक जैसी है ना। अब ये दो जो कॉस है गैर मुश्तरिक है उनको एक बार लिखेंगे, और दूसरे कॉस में मुश्तरिक निकाले। पहला मुश्तरिक क्या है, इक्वल टू, अब ये दो कॉस जरब में आए, उनकी जरब 0 है, इसका मतलब 0 कब आती? दो आदात की बोलो या दो अरकान की जरब 0 कब आती? जब जब या तो वो दोनों 0 हो या कम से कम दोनों में से एक 0 हो। समझ में आया? तभी 0 आएंगे, वैसा नहीं आ सकता ये जरब करने पर, है ना। अब हमको ये नहीं मालूम ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें का भी क्या है, 0 के बराबर है, पहले कॉस में का या दूसरे कॉस में का भी 0 के बराबर है, यानी 0 के बराबर ले लेंगे, कॉस हटा देंगे, उसमें से एक्स की कीमत निकालो, -3 आके +3 हो गया।
और यहाँ पर भी -5, इधर आके क्या हो गया, x इक्वल टू आगे x की 2 कितने 3 और 5, ये 5 और 3